चाहे बच्चों का टिफ़िन बॉक्स हो, आप कहीं ट्रैवलिंग पे जा रहे हो या डिनर की प्लानिंग कर रहे हो, ये वाला मेथी का थेपला आप ज़रूर ट्राई करिएगा। यकीन मानिए बच्चों से लेकर बड़ों तक ये वाला मेथी का पराठा या थेपला सबको बहुत पसंद आता है। और ट्रैवलिंग के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर चटनी बनाने वाली हूँ जो थोड़ी सी अलग होगी, बट टेस्ट इसका बहुत ही गजब आता है। एक बार ये वाली थाली ज़रूर ट्राई करिएगा। इसके लिए यहाँ पर एक जुड़ी मेथी की ली है। अब मेथी के पत्तों को हमें इस तरीके से तोड़ना है। डंठल का यूज़ हमें नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जो पत्ते हैं ना वही लेने हैं। अगर हमने डंठल ली ना तो इसमें से थोड़ा सा कड़वापन आता है, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हमें पत्तों का यूज़ करना है। देखिएगा मैंने इस तरीके से यहाँ पर पत्ते ले लिए हैं। यहाँ पर हम पूरी की पूरी मेथी की बंच यूज़ नहीं करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 कप यहाँ पर मेथी के पत्ते ले लिए हैं। अब क्या करेंगे, इसे धो लेंगे। यहाँ पर इस क्वांटिटी में ना 5 पराठे बनकर तैयार होते हैं। अब इसे छलनी में डालकर मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। इसका एक्स्ट्रा पानी हम अच्छे से निकलने देंगे 5-6 मिनट तक। इसके बाद इसे कट करने लेंगे। यहाँ पर ना आप जितना आपसे हो सके ना उतना इन पत्तों को बारीक बारीक चॉप करने की कोशिश करिएगा। मैंने यहाँ पर बहुत ही बारीक करने की कोशिश की है। देखिएगा आप कुछ इस तरीके से। इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा पराठे ना फटते नहीं हैं। अगर हमने डंठल लिए ना तो पराठे बीच बीच में से फट जाते हैं। यहाँ पर डंठल का यूज़ मैंने बिल्कुल भी नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ पत्ते लिए हैं। और सभी इस तरीके से मैंने कट कर लिए हैं। कुछ इस तरीके से भी कट कर लूँगी ताकि ये और बारीक हो जाए। देखिएगा यहाँ पर जो मेथी है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इसे किसी बड़े से बर्तन में या बाउल में हमें निकाल लेना है। अब यहाँ पर मैंने 1 कप मेथी ली थी, मेथी के पत्ते, तो 1.5 कप यहाँ पर गेहूं का आटा ले रही हूँ। और यहाँ पर इसके बाद जाएगा 1/4 कप बेसन। बेसन से बहुत ही टेस्टी और खस्ता बनते हैं, तो बेसन आपको स्किप नहीं करना है। हाफ टी स्पून यहाँ पर अजवाइन लेंगे, उसे क्रश कर लेंगे। इसके बाद हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और स्वादानुसार नमक यहाँ पर लेना है। बस यहाँ पर मोयन वगैरह कुछ भी आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सॉफ्ट सा डो लगाना है। पानी का यूज़ हमें थोड़ा थोड़ा करना है और डो बहुत ज़्यादा एकदम सॉफ्ट नहीं लगाना है और बहुत हार्ड भी नहीं लगाना है। बहुत ज़्यादा एकदम पतला पतला किया ना तो बेलने में प्रॉब्लम होती है, और हार्ड किया ना तो ये जो थेपले या पराठे हैं बहुत ज़्यादा कड़क बनते हैं, मुलायम नहीं बनते। अब थोड़ा ऑयल डालेंगे। अच्छे से यहाँ पर मैंने डो लगा लिया है। देखिएगा बहुत ही अच्छे से एकदम नरम नरम डो लगा लिया है। इसे हम 10 मिनट के लिए ढकेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट सफिशिएंट होते हैं इसे रेस्ट पर छोड़ने के लिए। अब यहाँ पर ये जो डो रेस्ट कर रहा है तब तक हम चटनी की तैयारी करेंगे। 1/4 कप यहाँ पर मूंगफली ले ली है, 5 लहसुन की कलियाँ, 8 से 9 यहाँ पर पुदीने के पत्ते ले लिए हैं और 3 हरी मिर्च ले लिए हैं। आपको तीखा कितना पसंद है उस हिसाब से ले लीजिएगा। और ढेर सारा धनिया पत्ता लेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा पानी डालेंगे, 1/4 कप के करीबन यहाँ पर मैंने पानी डाला है और एकदम इसका स्मूथ सा पेस्ट पीस लेंगे। और मैंने यहाँ पर चटनी को पीसते समय पानी का यूज़ किया है, करीबन आधा कटोरी पानी मुझे चटनी को पीसते समय लगा है। देखिएगा एकदम स्मूथ सा पेस्ट पीसकर एकदम तैयार हो चुका है। तो फिर चलिए गैस के ऊपर कढ़ाई रख लेते हैं। उसमें डालेंगे 1 से 1.5 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल अच्छे से हमें गर्म होने देना है। इसके बाद राई जीरा का तड़का लगाएंगे। इसके बाद लेंगे 1 टीस्पून यहाँ पर चना दाल, जो रोस्टेड चना दाल होती है ना, फुटाने दाल, वो ले ली है। और इसके बाद लेंगे ढेर सारा धनिया, करी पत्ता। ओके। और जब तक ये दाल है ना बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी नहीं होती तब तक हमें इसे भूनना है। यहाँ पर लाल मिर्च ले ली थी और इसे भी डाल दिया था। देखिएगा जो दाल का कलर चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर जो पेस्ट पीस कर रखा है वो डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे इसे। आधा कटोरी यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा पानी लिया है कंसिस्टेंसी सेट करने के लिए। कितनी गाढ़ी या पतली आपको वो चटनी पसंद है उस हिसाब से यहाँ पर कंसिस्टेंसी को सेट कर लेना है। स्वाद अनुसार नमक यहाँ पर डालेंगे, ढेर सारा धनिया पत्ता डालेंगे। अगर यहाँ पर धनिया पत्ता स्किप करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि हमने पहले ही चटनी पीसते समय डाला है।
और 2-3 मिनट के लिए इसे अच्छे से पकने छोड़ देंगे। चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर जो थेपले हैं वो बनाने लेंगे। यहाँ पर मुझे करीबन 10 से 12 मिनट हो चुके थे। अब यहाँ पर चकला बेलन ले लेंगे, उसे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि जो ये आटा है ना नीचे चिपके नहीं। अब कितना बड़ा पराठा आपको चाहिए उस हिसाब से आपको इसकी लोइयाँ बना लेनी है। वैसे तो छोटे छोटे पराठे ही खाने में अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा होते तो फिर पकने में आसानी नहीं होती। थोड़ा ऑयल लगा लेंगे क्योंकि मेरे हाथों पर ना ये आटा बहुत चिपचिपा हो रहा था इसीलिए। अब यहाँ पर एक मैंने लोई बना ली है, उसे एकदम गोल गोल शेप दे देंगे और इसे डिप करेंगे या इस तरीके से हमें आटा लगा लेना है। कुछ इस तरीके से छोटी सी इसकी चपाती बेलेंगे और यहाँ पर हमें क्या करना है, ऑयल लगाना है। छोटी सी देख सकते हो आप, यहाँ पर मैंने चपाती भी ली है इस तरीके से। यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने के बाद गेहूं का आटा यहाँ पर हमें छिड़कना है। इसके बाद इसे फोल्ड करेंगे, यहाँ पर भी ऑयल लगाएंगे और थोड़ा सा गेहूं का आटा यहाँ पर छिड़केंगे। इस तरीके से इसे बंद कर लेंगे। किनारे इसके देख सकते हो, इस तरीके से आपको बंद करने हैं। जो लोई है बिल्कुल तैयार है। गैस के ऊपर यहाँ पर मैंने तवा पैन रख दिया है, इसे गर्म होने छोड़ेंगे। अब जो ये लोई है ना उसे इस तरीके से आटे से भरेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है वरना जो थेपला या पराठा है कड़क बनकर तैयार होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनता है बार बार आटा लगाने से। और इसे एकदम राउंड शेप में हमें बेलना है। शेप चाहे कौन सा भी हो, टेस्ट बढ़िया होना चाहिए और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ पर इस तरीके से मैंने बहुत ज़्यादा मोटा या बहुत ज़्यादा एकदम पतला पतला नहीं बेला है। देखिएगा कुछ इस तरीके से मैंने इस थेपले को या पराठे को बेल लिया है। इसे इस तरीके से यहाँ पर ऊपर उठा लिया है। अब यहाँ पर जो तवा है बिल्कुल गर्म हो चुका था, देखिए। अब यहाँ पर इस तरीके से डालेंगे। अब थोड़ा सा इसे सिकने देंगे बिना ऑयल के। कुछ इस तरीके से गोल गोल घुमाते हुए एक साइड सेकनी है। देखिए इतनी सिक चुकी है ये। और दूसरी साइड भी हम सेम प्रकार से इस तरीके से थोड़ा सा सिकने देंगे गोल गोल घुमाते हुए। थोड़ा सा सिक जाए उसके बाद चारों ओर हमें ऑयल डालना है और फिर से इसे अच्छे से सिकने छोड़ना है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा चम्मच का यूज़ कर रही हूँ, दबाते हुए इसे सेकेंगे। हल्का सा सिकने लगे या गोल्डन ब्राउन होने लगे ना है, उसके बाद हम इसे पलटेंगे। ध्यान रखना है हमें बार बार पराठे को बदलना है क्योंकि एक साइड से बहुत ही ज़्यादा सेकेंगे ना तो एक क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। और फिर से पलटने के बाद मैंने ऑयल छोड़ दिया है और थोड़ा सा सिकने के बाद फिर से हम क्या करेंगे, इसे पलट देंगे और जो दूसरी साइड थोड़ी बची है ना वो भी सेक लेंगे। अलटते पलटते इस पराठे को आपको चारों ओर से सेकना है। और यहाँ पर जो पराठा है बिल्कुल तैयार हो चुका है हमारा एक। अब फिर से क्या करेंगे, हम दूसरा मेथी का पराठा बनाएंगे, उसे भी डालेंगे। एक साइड पूरी तरीके से हमें सेकने नहीं देनी है, थोड़ी थोड़ी ही सेकने देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, चारों ओर ऑयल डालना है। ऑयल डालने के बाद फिर से अच्छे से सेकना है, उसके बाद पलटना है। देखिए यहाँ पर सिक चुका है। अब ऑयल डालेंगे, एक साइड को पूरी तरीके से सिकने देंगे। देखिएगा पलटते पलटते, इसके बाद इसे पलटेंगे और फिर से ऑयल डालेंगे किनारों पर और इसे फिर से अच्छे से सेक लेंगे। अब ट्रेडिशनली जो मेथी का थेपला बनाया जाता है ना उसमें थोड़ा सा यहाँ पर दही यूज़ किया जाता है। हमने जो डो लगाया है बिना दही का लगाया है, फिर भी ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। और इस तरीके से सारे जो थेपले या पराठे थे मैंने बिल्कुल तैयार कर लिए थे। देखिएगा जो चटनी है वो भी बिल्कुल तैयार है। आप चाहे तो इसे टिफ़िन बॉक्स में, बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में सेंड कर सकते हो या डिनर के तौर पर भी खा सकते हो। बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ट्राई